स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं ममता तिवारी। कार्यक्रम पिंक सिटी 360 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा। राजस्थान की 4 सीटों पर भी चौसर बिछ गई है। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। 1 सीट पर मुकाबला रोचक होने की संभावना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास ही चौथी सीट पर जीत के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। ऐसे में चौथी सीट पर जीत का सारा दारोमदार निर्दलीय और अन्य दलों पर रहेगा। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश में एक बार फिर भाजपा कांग्रेस में बाड़ाबंदी की रणनीति को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर दावेदारी ठोकी है, तो वहीं बीजेपी 1 सीट पर भारी नजर आ रही है। जी भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी होंगे, तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जो राज्यसभा के या लोकसभा के मंत्री या रहे हैं या वर्तमान में, वो सब लोग इसमें आएंगे और हम लोग चर्चा करके एक भी आदमी इनमें से किसी के पास आय से अधिक की समझ ही नहीं है। क्या एक के भी नाम कहीं कोई ईडी के ऊपर केस दर्ज नहीं है बीजेपी के लोग? तो ये समझने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। हम बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस है। वो सब काम करेंगे जो इस लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, किसी भी सरकार को, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम 3 सीट राज्यसभा में जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर ले। कहती कहते रहते हैं, जब वोट पड़े तब तो देख लिए ना, जितने थे उतने ही वोट हमारे पास थे, तो फिर क्या ही ये काम तो तुम पहले ही कहते रहते। बीजेपी ऐसी नहीं है। बीजेपी के पास जितने वोट हैं वो उसके हैं, निश्चित पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वोट डालना भी सिखाना पड़ता है। कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी कोई गलती कर देता है तो वोट डाला जाता है। जैसे रिजेक्ट एक हो गया, वो ना हो गया और सारे एक्स्ट्रा वोट देने का प्रयत्न करेंगे। अब ये कैंडिडेट के बारे में फाइनल होने के बाद ही सजेगा। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर चौसर बिछ गई है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं 4 सीटों पर कैसा घमासान देखने को मिलेगा। दरअसल राजस्थान में होगा 4 सीटों पर चुनाव। संख्या बल के हिसाब से अगर हम देखें तो कांग्रेस जीत सकती है 3 सीटें, और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाना तय माना जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि 4 सीटों का समीकरण आखिर क्या है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और 31 मई तक का समय है जब नामांकन दाखिल होंगे, और राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की अगर बात करें तो वो 10 जून को होने जा रहा है। तो 4 सीटों के लिए घमासान और रण तैयार। तो राज्यसभा चुनाव में दोनों ही दलों के संभावित उम्मीदवार कौन कौन से हो सकते हैं वो भी जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। अगर सबसे पहले कांग्रेस की बात करें तो टिकट की दौड़ में कांग्रेस नेता गुलाब नबी आजाद, रणदीप सुरजेवाला, राजीव शुक्ला, कांग्रेस से ही भंवर जितेंद्र सिंह, दिनेश खूनिया और ML लाठर भी दौड़ में शामिल है। भाजपा के नेताओं की अगर बात करें तो भाजपा के दावेदार की बात करें तो ओम प्रकाश माथुर, अरुण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी, ब्रिज किशोर उपाध्याय, भजनलाल शर्मा, सुशील कटारा और हेमराज मीणा दौड़ में शामिल है। अब राज्यसभा में जीत का गणित जान लेते हैं। कांग्रेस के पास कितने विधायकों का समर्थन है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताते हैं कांग्रेस के विधायक और समर्थक विधायकों को अगर जोड़ दें तो संख्या बल रहता है 126 का। और अगर कांग्रेस 3 प्रत्याशी खड़ी करेगी तो पहली वरीयता के 123 यानी 41 का जो हिसाब है वो सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के विधायकों की अगर बात करें तो 74 विधायक हैं भाजपा के। ऐसे में अगर भाजपा 2 प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो उन्हें जीतने के लिए पहली वरीयता के 41 के हिसाब से 82 वोट की जरूरत होगी, और अगर कांग्रेस के 8 वोट टूटे तो 1 सीट पर मुकाबला रोचक होगा। ये पूरा समीकरण है राज्यसभा में जीत का और बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर का। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी में उन्होंने 1 और 2 जून को होने वाली वर्कशॉप की जानकारी दी। डोटासरा ने बताया कि करीब
650 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, साथ ही कम से कम 50% युवा शामिल होंगे। इस दौरान 9 अगस्त को होने वाली 75 किलोमीटर की यात्रा पर चर्चा होगी। साथ ही 2 अक्टूबर से होने वाली भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा होगी। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द कभी ऐसा नहीं रहा, इसे बिगाड़ने वालों को भी एक्सपोज करेंगे। भारत में लोकतंत्र खतरे में है। वहीं डोटासरा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भाजपा की साजिश से चौकस हैं, हम मजबूत हैं, 3 सीटें जीतेंगे। अजय माकन जी भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी होंगे, तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और जो राज्यसभा के या लोकसभा के मंत्री या रहे हैं या वर्तमान में, वो सब लोग इसमें आएंगे और हम लोग चर्चा करके एक भी आदमी इनमें से किसी के पास आय से अधिक की संपत्ति नहीं है क्या? एक के भी नाम कहीं कोई ईडी के ऊपर केस दर्ज नहीं है बीजेपी के लोग? तो ये समझने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। हम बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस हैं, वो सब काम करेंगे जो इस लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, किसी भी सरकार को, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम 3 सीट राज्यसभा में जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर ले। वहीं जयपुर में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के नियमों में सरलीकरण हुआ है। वहीं नामांकन प्रक्रिया को लेकर कहा कि वो भी आसान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने एक्ट में 2 संशोधन किए हैं, साथ ही टेंडेंसी एक्ट में भी संशोधन किए हैं। उन्होंने बताया कि पहले नामांतरण खोलने की प्रक्रिया 47 दिन होती थी, अब पटवारी को उसे 30 दिन के अंदर करना होगा। वहीं अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। में नियमों में काफ़ी राजस्व विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आदेश से काफ़ी चेंज किए, नियमों में सरलीकरण किया है। आपने देखा होगा 2 अक्टूबर से जब से प्रशासन गाँवों के संग अभियान शुरू हुए, काफ़ी ताकत शक्तियाँ नीचे ग्राम लेवल पर SDM कैंप प्रभारी तक को दी। उससे लाखों की संख्या में लोगों के काम हुए। फिर भी समय समय पर और जो अड़चनें आई तो उसमें हमने बदलाव किया। इसी के संदर्भ में हमने अभी म्यूटेशन नामांतरण खोलने की प्रक्रिया में काफ़ी दिक्कतें आ रही, तो 2 अमेंडमेंट और किए हैं अभी 15 तारीख को, जिसमें हमने टेनेंसी एक्ट में भी संशोधन किया है कुछ, और कुछ हमारे अधिनियम है, अधिसूचना है, उसमें भी बदलाव किया है। अभियान में नियमों में काफ़ी। जयपुर में स्कूटी वितरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बच्चियों को स्कूटी बांटी गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्कूलों में जूडो और कराटे की ट्रेनिंग दी जाए। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर बच्चियों को स्कूटी बांटी गई। स्कूटी वितरण ये कार्यक्रम था जहां पर शिक्षा मंत्री पहुंचे। उनकी तरफ से कहा गया कि स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं को जूडो कराटे भी सिखाए जाएं, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाना है। और बच्चियों को स्कूटी बांटी गई, साथ ही साथ बच्चों को संबोधित भी किया गया शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला की तरफ से। और महिलाओं को दी जाए कराटे की ट्रेनिंग, जिससे कि महिलाएं सशक्त हो सके और साथ ही साथ महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। ये तमाम ऐसी कोशिशें हैं जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने स्वास्थ्य भवन में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड PCPNDT की बैठक ली। वहीं मंत्री मीणा ने राजकीय चिकित्सालयों में सभी सोनोग्राफी सेंटरों में सोनोलॉजिस्ट नियुक्ति करने के निर्देश दिए। पिछले 1 साल पूरे राज्य में 2200 सोनोग्राफी सेंटरों में निरीक्षण हुआ था। वहीं 4 महीने में अब तक 2500 सोनोग्राफी सेंटरों का निरीक्षण हुआ है। वहीं कार्य प्रगति पर चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों का हौसला अफजाया किया। तो स्वास्थ्य भवन में ये बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंचे और उनकी तरफ से निर्देश दिए गए। इस दौरान साथ ही आपको बता दें कि सोनोग्राफी सेंटरों में नियुक्त होंगे सोनोलॉजिस्ट, ये उनकी तरफ से कहा गया। पर्यवेक्षण बोर्ड PCPNDT की ये बैठक थी। जयपुर के बस्सी में विधायक लक्ष्मण मीणा ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा। उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची जारी करने की मांग की।
विधायक ने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले होने से शिक्षकों को राहत मिलेगी। वहीं रीट फर्स्ट लेवल के 15,000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन चल रहा है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पहले तबादलों की मांग की जा रही है। जयपुर में RSLDC की ओर से एक होटल में CXCO कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसमें युवाओं को इंडस्ट्री की मांग अनुरूप ट्रेन कर रोजगार के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने पर मंथन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौशल उद्यमिता एवं नियोजन राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना रहे। चांदना ने बेरोजगारी को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि इसका समाधान युवाओं को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित कर ही किया जा सकता है। हमें उद्योगों के लिए उनके स्तर का प्रशिक्षित यूथ तैयार करना होगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक डॉक्टर आरुषि मलिक ने प्रदेश में मौजूद बड़े कार्यबल को ताकत बताते हुए युवाओं को ट्रेड कर रही सही दिशा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए राजस्थान स्किल्स प्रतियोगिता कराने पर भी विचार किया जा रहा है। मंत्री अशोक चांदना समेत अन्य अतिथियों ने अनामिका जोशी और अशोक वर्मा को स्किल आइकन के रूप में सम्मानित किया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन जारी है। विधायकों के आवास के बाहर प्रदर्शन। संविदा पर रोजगार देने की मांग कर रही हैं। MLA अमीन कागजी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया है। तो संविदा पर रोजगार देने की मांग कर रही हैं और लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन जारी है। बीते 1 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है और अब ये प्रदर्शन और तेज होता हुआ जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कोविड सहायक विधायकों के आवास के बाहर पहुंच रहे हैं और अब वहां पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आ रही हैं। सरकार और CSA इन कर्मचारियों पर कोई भी बात नहीं बन पा रही है। लगातार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। संविदा पर रोजगार देने की मांग की जा रही है और MLA अमीन कागजी के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है इन सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ओर से। राजधानी में ACB का बड़ा धमाका देखने को मिला है। ACB ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरों को अपने शिकंजे में लिया। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें जयपुर में टीम ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में बाबू नंदकिशोर शर्मा को 1,90,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही दलाल को भी ट्रैप किया। आरोपियों ने नर्सिंग स्कूल में सीट बढ़वाने और एडमिशन के एवज में रिश्वत ली थी। वहीं ACB ने CA पुनीत मोहनोत को इनकम टैक्स अधिकारियों के लिए 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सेना को खुफिया जानकारी भेजने वाले जवान प्रदीप कुमार को CBI ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 7 जून तक जेल भेज दिया है। जवान ने पाक की महिला एजेंट को सेना से जुड़ी जानकारी साझा की थी। ISI को जानकारी देने वाला जवान गया जेल। हसीना के जाल में फंसकर लीक की खुफिया जानकारी। हनी ट्रैप में फंसकर सेना की गोपनीय जानकारी साझा करने वाले जवान प्रदीप कुमार को CID ने कोर्ट में पेश किया। उसके बाद 7 जून तक जेल भेज दिया गया। CID इंटेलिजेंस ने 21 मई को जोधपुर से जवान को गिरफ्तार किया था। 2 दिन तक लंबी पूछताछ में उसने कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट, वीडियो और फोटो को पाक महिला एजेंट को भेजे थे। प्रदीप कुमार महिला ISI एजेंट के प्यार में इस कदर पागल था, वो अपने पिछले 7 महीने से सेना की खुफिया जानकारी भेजता रहा। महिला एजेंट ने उसे प्यार में इस कदर फंसाया कि बात शादी तक पहुंच गई। महिला एजेंट खुद को ग्वालियर की रहने वाली बताती थी। व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल के जरिए दोनों घंटों बात करते थे। यही नहीं, महिला एजेंट मंदिरों की तस्वीरें भी
साझा करती थी, ताकि जवान को ये यकीन हो जाए कि वो इंडिया से खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई तो जवान के सोशल मीडिया अकाउंट की छानबीन शुरू की गई। फिर इसके पीछे स्टेट आईबी और सीआईडी की टीम लग गई। एजेंसियों ने पुख्ता सबूत जुटाने के बाद जवान को 30 मई ड्यूटी से गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो रेलवे ने यात्रियों को सुविधा देने के लिए प्रयागराज जयपुर और प्रयागराज बीकानेर तक सुपरफास्ट रेल सेवा का विस्तार किया है। ये रेल का विस्तार सप्ताह में 4 दिन सीकर, फतेहपुर, चूरू होकर बीकानेर जाएगी। इसी के साथ ये रेल सप्ताह में 3 दिन सीकर, झुंझुनू, लोहारू, सादलपुर होकर बीकानेर जाएगी। वहीं इस रेल सेवा का उद्घाटन कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और चूरू सांसद राहुल कसवा करेंगे। यात्रियों की सुविधा हेतु प्रयागराज जयपुर प्रयागराज सुपरफास्ट रेल सेवा का विस्तार बीकानेर तक किया जा रहा है। ये रेल सेवा सप्ताह में 4 दिन सीकर, फतेहपुर, शेखावटी, चूरू होकर बीकानेर जाएगी और सप्ताह में 3 दिन सीकर, झुंझुनू, लोहारू, सादलपुर होकर बीकानेर जाएगी। इस रेल सेवा का उद्घाटन जो है 25 तारीख को किया जाएगा। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और माननीय सांसद चूरू राहुल कासवा जी 25 मई को बीकानेर स्टेशन से इस उद्घाटन सेवा का बीकानेर से रवाना करेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां जेडीए के परिवर्तन दस्ते ने जोन 9 के गोकुल विहार ए में कार्रवाई की है। इस दौरान दस्ते ने 3 मंजिला अवैध फ्लैट्स के ढांचे को ध्वस्त किया है। बता दें कि भूखंडों 96 और 97 में सेटबैक और बिल्डिंग बॉयज का उल्लंघन कर निर्माण किया गया था। दूदू के रहलाना में उपखंड अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई कर जेसीबी की मदद से लगभग 200 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस दौरान सरपंच नंदू देवी गुजर, उप सरपंच समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पंचायत ने चारागाह भूमि में वृक्षारोपण करवाने का प्रस्ताव लिया है। तो वहीं जयपुर के राजीव नगर में एक कबाड़ी के गोदाम में एक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते एक महिला और 5 बच्चे बुरी तरह झुलस गए हैं। घायलों को आसपास के लोगों की सहायता से एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां 2 लोगों की हालत गंभीर है। तो वहीं खबर जयपुर के बस्ती इलाके से है, जहां हाई टेंशन लाइन में काम करने वाले युवक की करंट से मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने एनटीपीसी गेट के बाहर धरना दिया। आपको बता दें कि मृतक पिछले 10 सालों से एनटीपीसी में काम कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि एनटीपीसी के अधिकारी मामले की पूरी जानकारी नहीं दे रही हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही। तो खबर जयपुर के बस्ती से, जहां पर करंट लगने से बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल आपको जानकारी देते हैं कि युवक की मौत हो गई है करंट लगने से। 10 सालों से काम कर रहा था मृतक और अचानक से करंट लगने से उसकी जान चली गई है। एनटीपीसी के अधिकारी पर इसके आरोप लगे हैं। दरअसल आपको जानकारी देते हैं, मामले की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया गया है। एनटीपीसी गेट के बाहर विरोध करते हुए नजर आए हैं। मुआवजे की घोषणा के बाद धरना खत्म किया गया। और फिलहाल इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।